असंबद्धता के संबंध में बौद्धों ने जितनी बातें कही हैं उस पर थोड़ा सा विचार फटाफट मैं पूछ लेता हूँ। उससे पहले बौद्धों के दो विचार कौन कौन से हैं? क्या हैं दो उनकी मुख्य बातें जिनके आधार पर वो नैयायिकों का खंडन कर रहे हैं? ये तो आपने आगे का पढ़ के मुझे बात बता रहे हो। मैं पीछे की पूछ रहा हूँ। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो दो बातें हुई, एक तो परमाणु ही तत्व है और दूसरी बात हुई परमाणु परस्पर असंबद्ध होते हैं। तो बौद्ध ये बात क्यों कह रहे हैं, आप उस बात को समझने की ज़रा कोशिश कीजिए। बौद्ध ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप नित्यता के चक्कर में पूरे के पूरे जगत को ऐसे देख रहे हो कि जैसे जगत में कभी बदलाव ही नहीं होगा। अब जगत में कभी बदलाव नहीं होगा तो इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आप जिस भी चीज़ को नया प्रारंभ करना चाहते हो वो काम नहीं हो पाएगा। तो अब जैसे भगवान हैं, सांख्यों ने भगवान माने हैं क्या? नहीं माना। तो उनके हिसाब से जगत कैसे चल रहा है? तो जगत नित्य होकर चल रहा है। समझ आ रही है? ऐसे बताओ, बौद्धों ने भगवान माना है? नहीं। नहीं। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जगत सारा का सारा अनित्य होकर के कार्य कर रहा है। बाकी के जितने दर्शन हैं, जैसे नैयायिक वैशेषिक दर्शन है, मीमांसक दर्शन है, ये नित्यवादी दर्शन इसलिए हैं क्योंकि ये भगवान के द्वारा जगत का उत्पादन, परिपालन, जगत का संभालना, संहारक, ऐसा भगवान को मानते हैं। तो अब भगवान कैसा चाहिए? तो भगवान चाहिए नित्य। इसीलिए वो जगत के सारे पदार्थों को कैसा बता रहे हैं? नित्य। क्यों? क्योंकि इससे जगत का कार्य सदा चलता रहेगा। ठीक है, तो आप समझ लो, सीधी सीधी मोटी मोटी कहानी इतिहास में कहाँ से चालू होती है। तो ये सारे के सारे मुद्दे आप्त के स्वरूप से चालू होते हैं। मतलब बताता हूँ, वो ही बता रहा हूँ मैं। देखो, कहानी यहाँ से चालू होती है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम जिएं कैसे। तो धीरे धीरे लोग हुए, तो लोगों ने हमें ये सिखाया, जिनको वो लोग मनु और हम लोग कुलकर मानते हैं। तो उन्होंने हमें जीना सिखाया, घड़ी देखना सिखाया, रहना सिखाया, क्या अपने आप को ठंडियों से कैसे बचाएं, गर्मियों में कैसे बचें, जानवरों से कैसे बचें, आदि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाई। अब इसके साथ उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि भैया भगवान नाम की एक चीज़ होती है। तो भगवान नाम की चीज़ क्या होती है? तो कुछ लोग मानते हैं कि भगवान यहीं जगत में पैदा होते हैं, कुछ लोग मानते हैं भगवान सदा से इस धरती पर रहते हैं। तो अब उन सबके इस धारणा के पीछे का कारण क्या है? इसका कारण यह है, हम जिंदगी कैसे जिएं। तो पहले के ज़माने में लोग कहानियों के आधार पर जिंदगियां जिया करते थे। कैसे जिया करते थे? भैया मुझे जीना है, मुझे जीने के लिए क्या चाहिए? मुझे जीने के लिए एक प्रतिष्ठापक चाहिए, एक संरक्षक चाहिए। जैसे हमें जीने के लिए साधारण 3 चीज़ें चाहिए पड़ती हैं। कौन कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान। कहाँ से आएगा? तो उसकी पूरी व्यवस्था बनाने के लिए धीरे धीरे करके इतिहास ने उस पर काम करना चालू किया। ठीक है, अब रोटी के लिए, कपड़े के लिए और मकान के लिए, तीनों के लिए उन्होंने धन्यवाद देना चालू किया भगवान को। मतलब रोटी कहाँ से आई? तो जगत में यदि पदार्थ बनाए ही नहीं होते भगवान ने तो हमें सामान नहीं मिलते, और सामान नहीं मिलते तो हम खाते पीते कैसे? तो थैंक यू भगवान। कपड़ा कहाँ से आया? तो कपड़ा आया खेती से। अब खेती कहाँ से हुई? तो अनाज से। वो अनाज किसने बनाया? भगवान ने। समझ गए? तो अब वो अनाज से खेती हुई, खेती से सामान मिला, तो अब वो कपड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हो सुबह सुबह, तो अब नहाने धोने के बाद उस कपड़े मिलने के थैंक यू के लिए हम कहाँ जाते हैं? भगवान का। भगवान थैंक यू। फिर मकान है, शेल्टर है, आप रह रहे हो। अब रहने के लिए आपको सिर्फ रहना ही नहीं होता है, कोई आपको आपके घर में घुस करके बाहर निकाल करके पटक दे, भाई निकल यहाँ से, अब से ये घर मेरा। अब इसकी व्यवस्था कौन बनाता है? तो इसकी व्यवस्था बनाती है गवर्नमेंट, या कोई भी सरकार, या कोई भी राजतंत्र, या कोई भी तंत्र इसकी व्यवस्था बनाता है। अब वो तंत्र किसको मानता है? तो वो तंत्र भगवान को मानता है। तो अब हम किसको थैंक यू बोलेंगे? अब प्रश्न खड़ा हुआ, वो भगवान कैसा है?
भगवान सदा से जगत में रहता है या कभी कभार आता है, उसका काम कैसे होता है, वो सारे के सारे काम जगत में कैसे करता है। तो एक सबसे बड़ा मुद्दा ये बन जाता है कि भगवान कौन है, और वो जो भी काम कर रहा है वो काम करने के लिए उसे जो शक्तियाँ चाहिए, जो पावर्स चाहिए, जो भी एबिलिटीज़ चाहिए, वो कहाँ से आई, कैसे आई। तो ऐसे बीसियों स्कॉलर्स हैं अलग अलग पाश्चात्य दर्शन में। तो भारतीय दर्शन में तो कुल मिलाकर के 2-4 ही विचारधाराएं हैं भगवान के संबंध में, लेकिन वहाँ आपको बहुत सारी विचारधाराएं पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन सारी एक दूसरे में मिक्स होती ही हैं। अब वो मेरा अभी का मुद्दा नहीं है, मुझे इतना सा बताना है। अब भगवान ने यदि जगत में पदार्थ बनाए तो पदार्थों को मैं सही जान रहा हूँ, ये बुद्धि मुझ में कहाँ से आई? प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? यदि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये लड़का मयंक है, तो ये लड़का मयंक है ये मैं कैसे जानता हूँ? क्या मैं सिर्फ इस बात से जानता हूँ क्योंकि मैंने इसकी मार्कशीट देखी है, मैंने इसकी आईडी देखी है, या मैं ऐसे भी जानता हूँ कि इसका चरित्र कैसा है, इसका कार्य कैसा है, इसकी सोच कैसी है, ये लिखता कैसा है, ये घूमता कैसे, कहाँ कहाँ है, क्या क्या काम करता है? पदार्थों को हम कैसे जानते? उसके लिए दो दर्शनों ने अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने कहा पदार्थ तो सदा बने रहते हैं, और दूसरे दर्शन ने कहा पदार्थ तो प्रति समय विनष्ट होते रहते हैं। अरे ये वो मयंक नहीं है, ये वही मयंक है। तो नित्यवादी क्या कहेंगे? ये वही मयंक है। और अनित्यवादी क्या कहेंगे? ये वो मयंक नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? तो अब सपोज मान करके चलिए कि मैं एक अनित्यवादी हूँ, तो अब आप मेरी मान्यता को गलत कैसे सिद्ध करेंगे? अनित्यवादी हूँ मतलब मैं ये मानता हूँ जगत में प्रति समय पदार्थ बदलते रहते हैं। अब आपके पास कोई उपाय है मेरी बात का खंडन करने का? सोचो और ज़रा हाथ उठाओ, पूछो, बोलो। मेरे ग्रंथ अनित्य हो जाएंगे? मेरे ग्रंथ क्यों अनित्य हो जाएंगे भाई साहब? अच्छा, मेरे ग्रंथ अनित्य होंगे, सही है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बुद्धि में आए जितने विचार होते हैं उन सारे के सारे विचारों को आप पेपर पे लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब जो लिखा हुआ है वो तो केवल एक संकेत है, वो तो केवल एक अनित्य शब्द है जो लिख दिया गया है। लेकिन उससे जो पदार्थ को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, वो पदार्थ हमेशा कैसा रहता है? वो पदार्थ हमेशा अनित्य होता है। नहीं तो आप उस पदार्थ को कहाँ से जान पाओगे? हाँ, सही बात है। हमेशा का मतलब जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सदा अनित्य होते हैं, यही तो हम कह रहे हैं। अरे तो उसमें क्या दोष है भाई? जगत में पदार्थों का सदैव होना मतलब लाखों करोड़ों अरबों खरबों पदार्थ हैं इस जगत में, हमेशा से हैं, लेकिन हमेशा से उत्पाद व्ययशील हैं। पैदा होते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, पैदा होते हैं, विनष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा मानने में दिक्कत क्या है? एक एक करके। हम तो स्वभाव से, इन दोनों में क्या अंतर है भैया? आप जैनी होंगे, आपके विचारों में द्रव्य और पर्याय होते होंगे, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जब जगत में इतने सारे पदार्थ आपको नज़र आ रहे हैं तो प्रति समय उनमें आपको परिणमन सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ये सोच लीजिए। आप खुद कह रहे हैं पर्याय होती है, तो प्रति समय यदि उनमें परिणमन हो रहा है तो वे अनित्य ही हुए कि नहीं हुए? आप हमेशा जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं या हर बार आप बदलते रहते हैं? आपके जैनों में ही एक विचारधारा है जिसको कहते हैं पंच परावर्तन। उसके हिसाब से आप हमेशा एक ही बने रहते हैं या हमेशा बदलते ही रहते हैं? भाई साहब, बदलते ही रहते हैं। तो इससे तो पदार्थ की अनित्यता की सिद्धि हुई। नित्यता की सिद्धि कहाँ हुई? हाँ हाँ, ये तो आपकी अविद्या, ये तो आपकी अविद्या बोल रही है। ये सब बातें यहाँ लिखी हैं, जितनी मैं बोल रहा हूँ, जितनी भी बातें बोल रहा हूँ वो सब मैं आपको लाइन बाय लाइन ये दिखा सकता हूँ। हाँ, तो वो कहते हैं कि भाई साहब, ये तो आपको वो जो टेम्परेरी चीज़ दिखाई दे रही है, वो टेम्परेरी चीज़ थोड़ी देर के लिए ऐसी रहती है, वास्तव में वो उतनी देर तक है नहीं। मैं आपसे पूछूं, यदि आप हमेशा बने रहते हो तो आपके पहले साल के साइज़ में आपके अभी के साइज़ में डिफरेंस है कि नहीं है? तो आपका वो अवस्था ख़त्म होने पर तो अगली आई है। जिसको आप उत्पाद व्यय कहते हो उसी को तो हम वस्तु का स्वभाव कह रहे हैं। इसमें गलत क्या है?
बोलिए। कौन से गुण? कौन से गुण? हाँ हाँ बोलिए। जी। हाँ हाँ। मनुष्यपना नित्य है? मनुष्यपना कहाँ नित्य है भाई साहब? अच्छा, आप मनुष्य पन्ने से आप क्या पहचान बता रहे हैं? हाथ पैर ऐसे हो जाएंगे, बदल जाओगे, आप कुछ और बन जाओगे? इसके लिए उन्होंने एक परिस्थिति बनाई है, इसका नाम है संतान। संतान का मतलब होता है आपकी जो भी योग्यताएं हैं वो सारी की सारी योग्यताएं क्रमिक विकासशील होती हैं। क्रमिक विकासशील मतलब जिस अवस्था में आप हो उसी से मिलती जुलती आपकी अगली अवस्था होती है। तो इस तरीके की ये जितनी अवस्थाएं हैं ये सारी की सारी अवस्थाएं अनित्यता की सिद्धि करती हैं कि आपकी अभी की जो अवस्था है वो आपकी अगले वाली अवस्था से, अगले वाली उसके अगले वाली से, उनमें परस्पर एक लिंक बना रहता है। वो लिंक से आप देखो तो पदार्थों में जब तक मनुष्य हो, जब तक एक अवस्था आपकी चल रही है, तब तक उस अवस्था में प्रति समय परमाणुओं का आना जाना बना रहता है और आपकी वही अवस्था चलती रहती है। तो इसमें क्या दोष है? कोई दोष नहीं। इसको कहते हैं संतान, संतति। संतति क्या होती है? तो संतति मतलब एक अवस्था का दूसरी अवस्था से परस्पर जुड़ करके रहना। अब आपकी संतति इनकी संतति से मिलती है क्या? आपके परमाणु इनमें घुस जाते हो, इनके परमाणु आप में घुस जाते हो, ऐसा तो होता नहीं है। सब बदलता रहता है। बोलो। हम्म। देखो ऐसा है, आपकी ये जितनी भी स्मृति है, स्मृति में कोई दोष नहीं है। स्मृति का काम के लिए ही मैंने ये जवाब दिया है। संतति होती है। संतति क्या करती है? संतति मतलब होता है एक अवस्था अपनी दूसरी अवस्था को अपना स्वरूप सौंप करके जाती है। तो दूसरी अवस्था अपनी अवस्था को तीसरे का देकर जाती है, तीसरी अपने चौथे को देकर जाती है। तो इससे क्या होता है कि एक एक अवस्था जब अपना स्वरूप छोड़ करके जा रही होती है तो अपने संस्कार छोड़ जाती है। उस संस्कार से अगली जो अनित्य पर्याय है वो संस्कार को पकड़ के अपना अगला काम करती है। तो इससे स्मृति का काम हो जाता है। समझ गए? और बोलो। समझ आ रही है आपको इन लोगों की बातों में? आप जैन बन के सोचने जाएंगे, मैंने पहले कहा था, अपने मुंह में मिश्री की डली लेकर के बैठोगे तो तुम किसी का खंडन मंडन नहीं कर सकोगे। आपको निश्चल विचार चाहिए। प्रॉब्लम यही है हमारे साथ, हम सोचते नहीं हैं किसी भी मुद्दे पर खाली दिमाग से। आप जैसे यहाँ बैठ करके जब जैन धर्म की बात होगी तो तुम थोड़ा बहुत खाली दिमाग करके सोचते हो तो कभी पूछ लेते हो तो अच्छे प्रश्न आते भी हैं। नहीं तो जनरली क्या होता है भाई, जनरली तो हमने एक चीज़ समझ ली है, अब बस उसी के आधार पर हम दुनिया को देखते हैं। तो अब हमारा वो प्योरिटी से देखने का काम ख़त्म हो जाता है। तो ये सारी बातें आपको और कठिन लगने लगती हैं, जबकि ये तो और सरल थी। सरल इन द सेंस, एक परिस्थिति खड़ी करो और वो परिस्थिति हो सकती है कि नहीं हो सकती है उस पर विचार करो। ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा ऐसा विचार करोगे तो नहीं सिद्ध होगी, ऐसा ऐसा विचार करोगे तो सिद्ध हो भी सकती है। ये यहाँ सोचने का तरीका है। तो इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा एक होता है जिसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग समझते हैं? निर्णय लेने की क्षमता। तो आपके पास निर्णय गलत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निर्णय पर पछतावा हो इसमें दिक्कत है। समझ आ रही है आपको? गलत निर्णय में दिक्कत नहीं है, क्योंकि कई बार आपने आपके बहुत एडवांटेज हो सकता था ऐसी चीज़ छोड़ दी, लेकिन एडवांटेज सच में हो रहा था कि नहीं हो रहा था इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करती है पछतावा। बहुत फ़ायदा हो जाता, ऐसा कर लेते तो। अरे भाई, तुमने उससे सीखा ही नहीं कुछ। तुम पछताने से बेहतर ये सोचते कि भाई उस टाइम ये पर्टिकुलर चीज़ थी, इसका ये हिसाब लगता, ये हिसाब लगता तो आपको कुछ बेनिफिट मिल सकता था। वही परिस्थिति यहाँ है। बौद्ध आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जगत में प्रत्येक पदार्थ विनाशशील ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके बिना वस्तु व्यवस्था प्रत्यक्ष में सिद्ध ही नहीं हो रही। आप यदि वस्तु को नित्य मानो तो उसमें कितनी सारी तकलीफ़ें हैं। यदि आपने पदार्थ को नित्य माना तो आप
आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि पदार्थ में नवीन अवस्था कहाँ से आई। समझ आ रही है आपको बात? पदार्थ में यदि नवीन अवस्था का कारण आप सहकारी को मानते हो, जैसे ये भाई साहब को ये जो शक्ल मिली है वो इस कारण मिल गई है क्योंकि बचपन में मैंने इसके मुंह में एक पंच मार दिया था, तो यहाँ का हिस्सा जो जबड़ा है ना वो अंदर घुस गया है, तो जबड़ा अंदर घुसने के कारण अब जो इसका आकार आया है वो ऐसा आ गया है। तो अब इसका कारण कौन है? सहकारी कारण। अब वो सहकारी कारण किसी नित्य पदार्थ में बदलाव कैसे कर सकता है? मुद्दा समझ में आ रहा है? बौद्धों की बातों का कारण समझने की आप कोशिश कीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप यदि पदार्थों को अनित्य नहीं मानेंगे तो उनके उत्पाद व्यय का कार्य नहीं होगा, जो कि जगत में साफ साफ दिखाई दे रहा है। जगत में जहाँ व्यय है वहीं उत्पाद है कि नहीं है? है। जहाँ उत्पाद है वहीं व्यय है कि नहीं है? है। इसी को तो कहते हैं अनित्यता। तो अनित्यता वस्तु के स्वभाव में है, इसे मानने में दिक्कत ही क्या है? समझ आ रहा है मुद्दा आपको? हाँ कोई नहीं है, नहीं, भगवान को नहीं मानते। भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं है जगत में, किसी को कुछ परिस्थिति नहीं होती कुछ भी नहीं है जगत में, सब होता है चला जाता है, होता है चला जाता है, यही हिसाब है। हम मतलब तुम जैनों की अपेक्षा से कह रहे हो या दुनिया की अपेक्षा से कह रहे हो? हैं? जैनों की अपेक्षा हम तो बिल्कुल, अरे स्वभाव में उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, उत्पाद व्यय तो वस्तु के स्वभाव में ही है। तो बौद्ध कहेंगे तुम में और हम में अंतर ही क्या है भाई, हम तो समान ही हुए। अंतर बताना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत ये हो जाएगी यदि आपने अपनी बात को सिद्ध नहीं किया तो आप सामने वाले की बात को मान करके उसकी बात के समर्थक बन जाएंगे, क्योंकि होती दो ही चीज़ें हैं, या तो विपक्ष या सपक्ष। तो या तो आप पक्ष के सपक्ष हो जाएंगे, साथी हो जाएंगे, और नहीं तो आप जो हो उसके विरोधी हो। विरोधी हो तो सिद्ध तो करो अपनी बात को अलग से, ऐसे। गुड गुड, बिल्कुल। इसके पेज नंबर 257 पर देखो आप, तो यही बात को उठा करके जवाब दिया। देखो मत, मैं बता ही रहा हूँ, आप बाद में सब देख लेना। अगला तर्क मैं आपको पेज नंबर से भी दे सकता हूँ कि उन्होंने कौन कौन सी बातें कहाँ कहाँ कही थी, वो इंटरेस्टिंग मुद्दा है। क्योंकि अब आप ये आत्मा की बात करो और आत्मा के स्वरूप की बात करो, तो आत्मा भी उतनी ही अनित्य है कि जितना पुद्गल। अब आत्मा की अनित्यता आत्मा के रूप में होती है, पुद्गल की अनित्यता पुद्गल के रूप में होती है, इसमें क्या दोष है? अनित्यता तो सदा बनी ही रही, मुद्दा वो था। बोलो। तो अब एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा धीरे धीरे से हम इसे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। आपको लाइन बाय लाइन चल रहे हैं अपन। आप कहो तो हिंदी से पढ़ सकते हैं, आप कहो तो संस्कृत से पढ़ के मैं उसे हिंदी में अर्थ बता सकता हूँ, आप जैसा कहो वैसा कर सकते हैं, लेकिन आपको गांठ इतनी बांधनी है कि ये समझ के ही जाना है, नहीं तो मैं नहीं आगे बढ़ने वाला हूँ, ये बात समझ लेना आप। समझ गए? चलो पढ़ो भैया। तो आपकी क्लास में वैसे भी अच्छे एक्टर्स हैं, तो अच्छे से बिल्कुल प्यार से समझते हुए पढ़ना है। पढ़ते हैं, चलो। तो कहाँ कल वाले से पढ़ना शुरू करें कि आज नया शुरू करें? कौन सा श्लोक? चलो हाँ ठीक है। एकत्र दृष्टो भावो हि क्वचिन्नान्यत्र दृश्यते तस्मान्न भिन्नमस्त्यन्यत् सामान्यं बुद्ध्यभेदतः। एकत्र दृष्टः भावः, पूरे जगत में एक प्रकार का जो कार्य है, क्वचित किसी भी अपेक्षा से, न अन्यत्र दृश्यते, जो काम यहाँ हो रहा है वो यहाँ नहीं हो रहा है, जो यहाँ हो रहा है वो वहाँ नहीं हो रहा है, मतलब जगत में अनित्यता ही सर्वत्र है। तस्मात्, इसीलिए, न भिन्नम अस्ति अन्यत सामान्यम, अर्थात सामान्य भिन्न नहीं है किससे?
बुद्धि अभेदतः, मतलब आप सामान्य जो है वो मात्र आपकी बुद्धि का विषय है, वस्तु में कुछ भी सामान्य का अंश नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसका मतलब सामान्य केवल एक काल्पनिक वस्तु है, सामान्य कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, वास्तविक वस्तु तो मात्र विशेष ही है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके आगे। हाँ, पेज नंबर 254, हिंदी पढ़ो। बिल्कुल धीरे धीरे से, आराम आराम से, जब जिसको टोकना हो टोक सकता है, पढ़ो। पुनः बौद्ध कहते हैं कि वे विशेष परस्पर में, वे विशेष कॉमा परस्पर में, परस्पर में संबंध से रहित ही हैं, क्योंकि उन विशेषों का संबंध विचार किए जाने पर सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, सीधा सीधा उनका वाक्य क्या है? परस्पर विशेष, मतलब जगत में ये जो विशेषताएं हैं, परमाणु हैं जो नित्य नहीं हैं, अनित्य ही हैं, इनमें क्या है? नित्यता सिद्ध नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती है अब वो सारी बातें नीचे बता रहे हैं। उन परमाणु रूप विशेषों का परस्पर में संबंध एक देश से मानने पर छहों दिशाओं में स्थित 6 परमाणुओं के साथ एक परमाणु का संबंध होने से उसके 6 अंश होने की आपत्ति प्राप्त होती है। अब देखो आप, ये पूरी दुनिया है, इस पूरी दुनिया में बहुत सारे प्रदेश हैं, सारे प्रदेशों पर एक एक परमाणु आता है चला जाता है, आता है चला जाता है। तो वो आया, आने पर उसने क्या किया? जो भी उसका काम था निपटाया और वो चला गया। फिर दूसरा परमाणु आएगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा। तो अब जगत में जितने भी प्रदेश हैं उन सब पर यदि आपने ऐसा मान लिया कि ये जितने परमाणु इस जगत में हैं वो सब एक दूसरे से कैसे हैं? जुड़े हुए हैं। तो बौद्ध क्या मानते हैं? जुड़े हुए नहीं हैं। यदि आप जुड़े हुए मानो तो उसमें दोष बता रहे हैं। यदि आप जुड़े हुए मानो तो क्या होगा? उस एक जो परमाणु है उसके भी 6 हिस्से हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जुड़ा हुआ है अपने आसपास के 6 परमाणुओं से, वो जुड़ा हुआ है अपने आसपास के 6 परमाणुओं से। ऐसे करते करते आप जब हिस्से करते जाओगे तो आप कभी भी एक हिस्से तक नहीं पहुंच पाओगे। फिर आप जो हिस्सा करोगे उसके 6 हिस्से होंगे, फिर आप जो हिस्सा बनाओगे उसके 6 हिस्से होंगे। कहने का मतलब आपके इस परस्पर संबद्धता से हिसाब किताब नहीं बैठ रहा है। क्यों नहीं बैठ रहा है? क्योंकि जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपको, यदि आप विश्व भर का पूरा एक चक्कर काटें तो आप अपनी घड़ी से हिसाब लगाने जाएंगे तो पूरे विश्व का सपोज आपने चक्कर काटा है 10 दिन में, तो अब आपकी घड़ी बताएगी 9 दिन। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम जोन आता है जो कि पैसिफिक और अटलांटिक ओशन के बीच का पॉइंट है, जहाँ पर आप यदि क्रॉस करके जाओगे तो आपका वो दिन चेंज हो जाता है। तो दिन चेंज होने के कारण आपकी घड़ी जो बताएगी वो परिस्थिति अलग होगी, लेकिन आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का एक दिन वो लोगों के हिसाब से बढ़ गया, और आप चूँकि घूम करके आए हो तो आपका एक दिन कम हो जाता है। कहने का मतलब ये है, एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पर एक परमाणु का उसके बगल वाले परमाणु के बीच से काल संबंध टूट गया। अब ये काल संबंध टूट गया तो इसका मतलब परस्पर संबद्धता कैसे सिद्ध हुई? नहीं हुई। परस्पर संबद्धता सिद्ध करने के लिए ये कपिल भैया यहाँ बैठे हैं, आर्यन भैया यहाँ बैठे हैं, तो क्या कपिल भैया के स्किन के जितने परमाणु हैं वो परस्पर से आर्यन भैया के स्किन के परमाणु के साथ संबद्ध हो सकते हैं? तो जब ये असंबद्धता पूरी दुनिया में है तो तुम संबद्धता के पीछे क्यों पड़े हो? संबद्धता मानोगे तो तुमने जो माना है उसका भी अभाव हो जाएगा। तो अब सुनो, नैयायिकों ने क्या माना है? नैयायिकों ने ये माना है कि जगत में 2 चीज़ें हैं, एक है अवयवी और एक है अवयव। अवयवी मतलब होता है सामान्य और अवयव मतलब होता है विशेष। तो विशेष को जैसे बौद्ध निरंश मानते हैं, उसको उसके और कोई टुकड़े नहीं मानते हैं, ऐसे ही नैयायिक भी परमाणु के और टुकड़े नहीं मानते। तो अब यदि आप परमाणु को परस्पर से संबद्ध बताओगे तो उसके भी टुकड़े हो जाएंगे,
क्योंकि उसका एक एक टुकड़ा अपने से बगल वाले परमाणुओं से जुड़ा है, ऐसा आप कह रहे हो। अरे समझ आ रही है? सो लो तुम। हाँ, आप समझ नहीं रहे। ये दो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ है जो यहाँ के ऐसे कुछ से जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा हुआ है इसका मतलब ये उसमें सपोज चिकनापन है, इसमें चिकनापन है, तो वो दोनों का चिकनापन एक दूसरे से जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? जुड़ गया। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर सेम चीज़ यदि नहीं होगी तो फिर आपने यहाँ पर मतलब उसी परमाणु के एक हिस्से में तो आया चिकनापन, अगले हिस्से में आया रूखापन। हिसाब कैसे लगेगा फिर? तो परस्पर संबद्धता इसीलिए हम नहीं मान सकते हैं। जो योग्यता से वो पैदा हुआ है उसी योग्यता से वो खत्म हो जाएगा, इतना हिसाब है। चलो पढ़ो आगे। परंतु परमाणु को निरंश माना गया है, और यदि विशेषों का सर्वात्म रूप से संबंध मानते हैं तो उन परमाणुओं का परस्पर में प्रवेश हो जाने से पिंड के अणु मात्र बने की आपत्ति आती है। अब यदि आप परमाणु को परमाणु रूप में न मान करके उसको परस्पर संबद्ध होने से एक जुड़ी हुई एंटिटी मानो, जुड़ी हुई एंटिटी मतलब ये जो मेरे स्किन के परमाणु हैं ये सब मिल करके ये एक शरीर को बना रहे हैं, तो अब पूरा शरीर एक अणु हो गया। फिर वो स्कंद नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सबको परस्पर संबद्ध बना लिया। अब परस्पर संबद्ध बनाने से आपकी सब जगह सेम प्रोसेस होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ चुभाव पिन तो पूरे शरीर में दर्द होता है क्या? नहीं, यहीं दर्द होता है। ज्ञान सब जगह हो रहा होगा, लेकिन चुभाने पर तो दर्द तो यहीं होने वाला है। यहाँ पर चुभाओगे तो फिर अगली सुई चुभा करके देखो तो पता चलेगा यहाँ का दर्द और यहाँ का दर्द अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह का संबंध अलग अलग है, यही साथ में सिद्ध होता है। ऐसा सिद्ध नहीं होता कि सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। दूसरा, मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी चूंकि हम एक एक लाइन पर बात करने वाले हैं तो आपको ऐसा भी लगेगा कि इसके अलावा भी और विचार होंगे, तो अभी आप धैर्यपूर्वक सुने। जैसे ही अपना टाइम पूरा होने लगेगा तो ऑटोमेटिकली आपको मैं 5-7 मिनट दूंगा, तो अपन उसमें चर्चा कर लेंगे, क्योंकि वो हिस्सा पूरा नहीं समझ में आएगा तो फिर आगे का हिस्सा समझ में नहीं आएगा। तो अभी एक हिस्सा यहाँ ख़त्म हुआ है। अब आपको यदि कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो। कौन सा हिस्सा है ये? अवयवों का परस्पर संबंध न होना। अब इसके बाद में फिर वो अवयवी पर बाद में आएंगे, फिर उसके संबंध में जो अगली बात है वो अगले हिस्से से स्टार्ट होगी। बोलिए। अरे बताया ना बेटा, परमाणु का साइज षटकोण आकार का होता है। जैनी भी यही मानते हैं, तो बौद्ध भी यही मानते हैं। तो परमाणु का 6 आकार है, तो उसके आसपास से 6 अलग अलग और परमाणु जुड़े हो सकते हैं, ऐसा। बोलो। नहीं कुछ? हाँ हाँ, कोई नहीं, ठीक है। हाँ हाउ हाउ हम्म 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 हाँ, तो वो यही कह रहे हैं, ऐसे आपने जोड़ लिया, लेकिन इससे पूरी दुनिया जुड़ी कनेक्टेड हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन पूरी दुनिया में आपके स्निग्ध से, एक स्निग्ध से दूसरा रुक्ष होगा कि नहीं होगा कभी? ये व्यवस्था कैसे बनेगी? तो वो आप पॉइंट पर मत जाओ, उस पॉइंट से वो क्या बताना चाह रहे हैं उस पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, और कोई? क्लियर हो गया ये कि परमाणु परस्पर में असंबद्ध होते हैं, उनमें कोई भी संबद्धता का रिलेशनशिप नहीं होता है। ऐसा किसका कहना है? तो ऐसा बौद्धों का कहना है। ठीक है, आएगा जब जब इसका जैनी खंडन करेंगे तब आपको असली आनंद आएगा। अभी तो सिर्फ आप समझने की कोशिश करो कि ये कितना कह रहे हैं। अवयव सामान्य नहीं होता है। देखो, बौद्धों का इतना सा कहना है, यही पूरी दुनिया में अलग अलग होके रहते हैं, उनका ऐसा एक अवयव होने की ज़रूरत नहीं है, अवयवी होने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सब में तो अब मुद्दा क्या खड़ा हुआ? इन सब में एक दूसरे से रिलेशनशिप है कि नहीं? तो इन सब में बौद्ध कह रहे हैं एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये काम अलग कर रहा है, ये काम अलग कर रहा है।
जैसे उदाहरण की तरह आपकी आत्मा ही मान लो, आपकी आत्मा में दो अवयव हैं, एक ज्ञान नाम का अवयव, एक चारित्र नाम का अवयव है। वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि अलग अलग हैं? क्या ज्ञान समय ज्ञान की एक भी पर्याय चारित्र का कार्य कर सकती है? चारित्र की कोई पर्याय ज्ञान का कार्य? बात सिद्ध हो गई बौद्धों की? समझ में आई आपको बात? अरे हाँ कि ना? सबको? अरे तुमको कुछ समझ में आ रही है? हाँ, वो अब अगला ही चरण है वो। ये पहला ही। देखो देखो इसमें क्या है, परमाणुओं की असंबद्धता उन्हें सिद्ध करनी है, ठीक है? परमाणु की असंबद्धता सिद्ध करने के लिए वो जितनी बातें कह रहे हैं वो तो यहाँ ख़त्म हो गई, मतलब ये स्वरूप जो बताना था उनको वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद से मुद्दा चालू होगा नैयायिकों के साथ चर्चा। तो नैयायिक कहेंगे आप जो कह रहे हो वो तो ठीक, लेकिन इसके साथ एक अवयवी भी आपको मानना पड़ेगा जिसके अंदर वो अवयव होते हैं, अन्यथा जगत का संचालन नहीं हो सकेगा। कैसे? तो अब नैयायिकों की 1 मिनट में सुन लो, पहले भी अपनी बात हुई है। कितने बताए थे नैयायिकों के तत्व? 6। बताओ जरा माइक में। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। समवाय। तो अब द्रव्य जिसको अपन अवयवी कहते हैं वो है द्रव्य, अवयवी। और जो ये अलग अलग गुण हैं, क्या हैं? अवयव हैं। नैयायिकों का ये मानना है ये जो अवयवी होता है और ये जो अवयव होते हैं ये अलग अलग एड्रेस पे रहते हैं। तो इन दोनों को आपको साथ में मिलाने के लिए एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स चाहिए पड़ेगा, उसका नाम है समवाय। ये समवाय यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, तो जब जिसका मूड होता है वो उसके साथ जाके चिपक जाता है। ये कौन मान रहा है? तो नैयायिक अवयवी को मानते हैं कि नहीं? अवयवों को मानते हैं कि नहीं? और दोनों को जोड़ने का एक रिश्ता मानते हैं कि नहीं? अब बौद्ध इसका खंडन स्टार्ट करेंगे इसके सेकंड वाले हिस्से में। अभी बौद्धों ने स्टार्ट किया है, क्योंकि इसकी बात निपट गई, तो अब वो इस पर आएंगे, फिर इससे इस पर आएंगे, ऑटोमेटिकली अंत में वो इस बात को सिद्ध करेंगे कि और फिर इसके लिए समवाय संबंध के लिए एक पीछे से संबंध चाहिए पड़ता है जिसको संयोग संबंध कहते हैं। तो अब ये संयोग को कहते हैं सहकारी संबंध। तो इसके इस पूरी जो पूर्व पक्ष है उसके 4 हिस्से हैं। पहला तो ये हिस्सा है जहाँ परमाणु परस्पर असंबद्ध है, दूसरा हिस्सा अवयव अवयवी संबंध है, तीसरा हिस्सा समवाय जिसको वो दूसरे नाम से बताएंगे विनाश संयोग संबंध, और तीसरा फिर ये संयोग संबंध आएगा इसके हिसाब से। और फिर चौथा हिस्सा आएगा समवाय वाले संबंध के लिए वो कहेंगे बहिरंग व्याप्ति, और इसको संयोग संबंध के हिसाब से वो सिद्ध करेंगे अंतरंग व्याप्ति। ऐसा ये पूरा प्रकरण आएगा, ठीक है? तो सीधी सी बात है आपके पास यदि ज्ञान है तो ज्ञान से आप क्या करते हो? ज्ञेयों के जानने का काम करते हो। अब यदि आप जिन ज्ञेयों को जान रहे हो उनको आप सही नहीं जानते तो क्या आप उन ज्ञेयों का इस्तेमाल सही कर पाएंगे? फिर से, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान से आप ज्ञेयों को जानते हैं। यदि आप ज्ञेयों को सही नहीं जानेंगे तो आप उनका सही इस्तेमाल कर पाएंगे? अब ज्ञेयों को सही जानने का मतलब क्या है? ज्ञेयों का स्वरूप कैसा है? तो ज्ञेयों का स्वरूप बताते हुए एक दर्शन तो कहता है ज्ञेय सदा बने रहते हैं, दूसरा दर्शन कहता है ज्ञेय सदा नहीं बने रहते हैं, बदलते रहते हैं, ठीक है? जैसे एक कंपनी इमेजिन कीजिए आप, एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ हैं। अब वो एम्प्लॉयज़ हमेशा बने रहते हैं कि नहीं बने रहते हैं? एम्प्लॉयज़ हमेशा बने रहते हैं कंपनीज़ में, लेकिन एम्प्लॉयज़ का पद बना रहता है कि नहीं बना रहता है? तो अब झगड़ा इस बात में है, पद की दृष्टि से देखें तो एम्प्लॉयज़ सदा बने हुए हैं,
क्योंकि शक्लें ही तो बदली हैं एम्प्लॉयज़ की, काम तो वही करेगा उस पद पे बैठ के। फाइनेंस मैनेजर का काम है तो वो मार्केटिंग मैनेजर का काम तो करने से रहा। तो उस दृष्टि से ये जो पद है वो नित्य बना रहता है। तो अब सांख्यों ने उस नित्यता को पकड़ लिया और वो उसके पीछे पड़े हैं कि भाई नित्यता ही होती है। लेकिन एक बात बताओ, यदि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ एक फाइनेंस मैनेजर और ब्रसल्स से पढ़ा हुआ एक फाइनेंस मैनेजर, दोनों की बुद्धि सेम होती है, दोनों का अध्ययन सेम होता है, दोनों के होने पर कंपनी में असर सेम पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। एक के कारण कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है, एक खुद मायाचारी पापी आदमी होगा तो उससे फ़ायदा क्या हो जाएगा, भले ही कहीं से पढ़ के आया हो। तो अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है भाई साहब सब कुछ अनित्य होता है, सब कुछ। वही आदमी, जिस आदमी को आप सही समझ रहे हो, कल को वही आदमी गलत हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कुछ भी स्टेबल नहीं होता है। किसी दिन वो आदमी बढ़िया मूड में आया है तो बढ़िया काम कर रहा है, और किसी दिन पत्नी से लड़के आया होगा तो। कहने का मतलब ये इस अनित्यता को बौद्ध फोकस कर रहे हैं, और वो जो पद की नित्यता है उसको सांख्य फोकस कर रहे हैं। आप जब इन दोनों को देखें तो इन दोनों से आपको ये समझ आएगा भाई साहब व्यवस्था ही बनाने के लिए जगत कैसे चल रहा है, कंपनी कैसे चल रही है, उसको देखने के नज़रिए लोगों के अलग अलग होते हैं। तो कुछ कंपनी के सीईओ ऐसे होते हैं जो लोगों के हिसाब से काम करते हैं, कुछ सीईओ ऐसे होते हैं कि जो पद के हिसाब से काम करते हैं। तो जो पद के हिसाब से काम करेगा तो उसको हमेशा यही नज़र आएगा भाई पद भरा हुआ रहना चाहिए। अब भले ही काम ख़त्म हो गया हो, ना हुआ हो, कुछ हुआ हो, ना हुआ हो, कोई बात नहीं है। और दूसरा एम्प्लॉयज़ को देखेगा तो क्या कहेगा, भाई साहब एम्प्लॉयज़ से रिश्ते बनाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उन्हें आए दिन गिफ्ट दो, उन्हें मेंटेन करो, उनके लिए सारा काम करो, तो ऑटोमेटिकली आपकी कंपनी सही चलेगी। तो सीधी बात है, ये विश्व क्या है, एक व्यवस्था का नाम है। वो व्यवस्था कैसे चलती है? तो एक कह रहा है नित्यता से और एक कह रहा है अनित्यता से, यही झगड़ा है। ठीक है, बोलिए महावीर भगवान की। तो प्लीज़ कल थोड़ा